हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का पहला पार्ट पढ़ेंगे, लेसन 1। ठीक है, जैसे लेसन वन इसमें हमारा दोस्तों जो मुख्य है, इसमें हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड एल्गोरिथम, जैसे कि यहाँ पर देता है यूक्लिड एल्गोरिथम। दोस्तों इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका दोस्तों जीरो ग्रेटर दैन इक्वल टू आर बट लेस दैन बी होता है। ओके दोस्तों, इस हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम किन्हीं दो संख्याओं का हम मौसा निकालते हैं। ठीक है, जैसे माना हमारे पास ए और बी है, तो दोस्तों इसी का हम लोग को एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर हमारा ए बी आर, आखिर ये हमारा ए क्या है दोस्तों, ये बी क्या है, क्यू क्या है, ये आर क्या है दोस्तों। हम लोगों को जब छोटे क्लास में थे हम लोग, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग भाग देते थे ऐसे। मान लीजिए हम 2 भागे आपको 3 करना है, 3 में हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, हमने 3 को भाग दिए किससे दोस्तों, 1 से। 3 को भाग दिया 2 से, 2 का में 2, यहाँ पर दोस्तों हमारा 2 आया। यहाँ पर दोस्तों हमारा शेष पर 1 बचता है। दोस्तों आमतौर पर हम इसी को कहते हैं ए से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, बी से। इसको दोस्तों क्यू से, जबकि इसको आर से। हमने इसी को पढ़ा है दोस्तों कि भाज्य बराबर दोस्तों होता है भाजक गुणे भागफल फल, और दोस्तों क्या होता है धन शेषफल। और क्या होता है दोस्तों, हमारा ये जो भी शेषफल होता है, ये हमारा शेषफल या तो जीरो से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों एक होता है कि हमारा कभी भी हमारा ये भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर भी हमारा तो ए है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपका बी क्या है दोस्तों, हमारा बी क्या हमारा भाजक है, जबकि आपका क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल है। ठीक है ना, आर यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, आर शेषफल है। और यहाँ पर जो भी हमारा है आर, यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल, यानी जो हमारा शेषफल है दोस्तों, या तो 0 के बराबर आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। लेकिन किसी भी हालत में ये भाजक से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दोस्तों इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग किन्हीं दो संख्याओं के द्वारा हम लोग किन्हीं दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग को पढ़ना है कि दोस्तों यदि किन्हीं दो संख्या का दिया होगा दोस्तों, मान लीजिए कोई दो संख्या दिया हो, एक हमारा आमतौर पर दोस्तों एक सूत्र आता है जिसको हम लोगों ने आमतौर पर भी पढ़ा होगा। दोस्तों होता है ना हमारा कि इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा कि ए गुणे बी, किन्हीं दो संख्याओं का एक सूत्र दोस्तों होता है। ये पहला आपका होगा दोस्तों, ये दूसरा, कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक स्टेटमेंट है हमारा। अब हम सिद्ध करना है। माना हमने पहली संख्या बराबर, हम क्या मान सकते हैं, तो पहली संख्या बराबर दोस्तों क्या मानेंगे हम लोग, 1, सॉरी दोस्तों 8। दूसरी संख्या बराबर क्या बनेगा, दूसरी संख्या बराबर b। ठीक है, और हमारा HCF बराबर और हमारा मौसा बराबर दोस्तों आमतौर पर होगा क्या दोस्तों, HCF। और लौसा का हम लोग क्या मानते हैं, लौसा बराबर दोस्तों LCM। यदि हमारा ये स्टेटमेंट सही है तो दोस्तों होता क्या है, यदि हमारा दो संख्या दिया हो और सिद्ध करना हो तो क्या होता है दोस्तों, ए गुणे बी
बराबर क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है ना, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यदि हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया हो और दूसरी संख्या भी दिया हो, तो पहली जो संख्या ज्ञात करना होगा दोस्तों, इस फॉर्मूला का हम बहुत आसानी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा है, a इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हमारा, अब मान लीजिए हमको कभी दे दिया, मान लीजिए हमको एचसीएफ दे दिया, एलसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, और कभी कभी ए देगा, कभी बी देगा, ठीक है, कभी ये देगा, कभी ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, मतलब दोस्तों इसमें जो तीन दिया हो तो हम एक कैसे आसानी से कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारा ये हमारा होता है दोस्तों, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है ना। हमारा आमतौर पर क्या होता है, यदि हमको ए निकालना हो, हाँ, यदि हमारा दूसरी संख्या और एलसीएम और एलसीएम दिया हो, आमतौर पर क्या करते हो, ए बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा बी, ठीक है। और यदि हमको पहली संख्या ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र एक बना, यदि हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना हो और ए दिया हो, ठीक है, पहली संख्या दिया हो और एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हो, तो किससे बनाएंगे दोस्तों, बी बराबर क्या होगा हमारा, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा क्या दोस्तों हमारा होगा ए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमसे कोई कहे कि बताइए आप एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा, जैसे आपको ए और पहली संख्या और दूसरी संख्या और आपको एलसीएम दिया हो, तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारा ये हमारा एचसीएफ निकालना है, एलसीएम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुणा में होगा तो इधर क्या होगा दोस्तों, भाग में होगा ना। इसी प्रकार क्या होगा दोस्तों, ए गुणे बी बटा क्या होगा हमारा एलसीएम। उसी प्रकार देखिए, अगर हम कहें एलसीएम निकालिए, एलसीएम, तो यहाँ पर जो भी गुणा में है ये क्या हो जाएगा, भाग में होगा, तो ए गुणे बी बटा क्या होगा दोस्तों हमारा होगा आपका एचसीएफ होगा, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए, इस जो पार्ट का हमारा जो भी सेंस है, अगला टॉपिक हम आपको देखेंगे। हमारा अगला इसमें टॉपिक क्या है कि जैसे मैं आपको समझाया, ठीक है, यदि आपको मान लीजिए आपको हम दे दे ए बराबर 6, बी बराबर 4, एचसीएफ बराबर 2, तो एलसीएम बताए, ठीक है ना। अभी हमने क्या लिखा था एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या होता है दोस्तों, एलसीएम बराबर हमारा क्या होता है, पहली ए गुणे बी बटा एचसीएफ। इसी को हम लोग हिंदी में कहें दोस्तों, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आमतौर पर 6 गुणे 4 बटा 2, ये कटेगा दोस्तों कितना आएगा 2, बराबर हमारा एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12। तो आप देख सकते हैं कि इस सूत्र द्वारा हम कितनी ही आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो इस पार्ट का अगला जो मेन टॉपिक है इस प्रकार से आएगा हमारा कि एक मान लीजिए आपका एक आता है भिन्न में कि मान लीजिए आपको दे दिया 5/100, पूछेगा कि बिना, ये पूछेगा ऐसे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देगा 5/100 को बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा बताएं कि यह संख्या शांत है या अशांत, ठीक है ना। अब करना क्या होता है दोस्तों, एक हमारा सूत्र होता है कि 2m × 5n, यदि किसी भी भर का अभाज्य गुणनखंड, स्टेटमेंट है दोस्तों कि किसी भी हर का अभाज्य गुणनखंड 2m
गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में हो तो वह संख्या शांत होती है। ठीक है, शांत होती है। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर 100 का गुणनखंड लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, 2 से करेंगे 50, 2 से किए 25 होगा, 5 से कितना है दोस्तों 5, 5 से कम 5। हम देख रहे हैं 100 बराबर हम क्या दोस्तों लिख रहे हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर दोस्तों में क्या होगा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, 5 का पावर दोस्तों 2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस जो 5/100 है इसके बटा में हमारा क्या आएगा दोस्तों, कुछ ऐसा आएगा हमारा। तो अगर इसको हल किया जाए यहाँ पर, ये 5/100 बराबर हम यहाँ पर अगर लिखें, अगर हम यहाँ पर 5/100 लिखें यहाँ पर तो बराबर दोस्तों क्या होगा 5 का पावर हमारा क्या होगा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। इससे दोस्तों हमारा क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी है हमारा क्या आ रहा है 2m टू 5 2m। आपका m क्या है, अच्छा आपका m और n क्या है, आपका m और n आपका बराबर क्या होगा, इस दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर दोस्तों होगा हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर। तो देख रहे हैं ये 2 नेचुरल नंबर 2 है, यहाँ पर आपका 0 1 2 2 क्या दोस्तों इन्फिनिटी तक दो का n और m का मान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा ये शांत है क्योंकि इसके हर क्या भाग में 2m इंटू 5 के रूप में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।